तो लेकिन आज हमारे साथ ना ड्राइवर भेजा था उन्होंने, तो इसलिए हमको खाने को मिल गया। उसको मालूम था कहाँ अच्छा खाना मिलता है, तो हम यहाँ पे रुके आनंद होटल में। आज कुछ खाने को मिल जाएगा, थोड़ा आराम से मुझे लगता है आज मेरे पहुँच जाएंगे। तो मंटू कल से ऐसी चीज़ें बहुत खा रहा है। ये क्या है, फावड़ा मतलब नमकीन है बहुत अच्छी। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? पापड़ी। पापड़ी, ये पापड़ी। ये हमने लिया था पालक पनीर। और ये क्या है? पता नहीं क्या है भैया। रोटी। तो गाइस हम लोग पहुंच गए अजमेर से थोड़ा सा पहले, और वो ना ड्राइवर उतर गया यहाँ से, उसको जाना पुष्कर। और अब हम लोग यहाँ से आएंगे सीधे जयपुर। 8 घंटे दिखा रहा है दिल्ली, तो देख के डर लग जा रही है। 8 घंटे? हाँ, कहाँ डाला तूने? पूरे घंटे कितने? तो अभी हम लोग हैं जयपुर से 60 किलोमीटर पहले, पता नहीं जगह का नाम क्या है, लेकिन एक सीएनजी पंप मिला है बड़ी मुश्किल से। देखो यहाँ पे ना सारे ट्रक ही ट्रक हैं। अपना नंबर आएगा या नहीं आएगा, और पता नहीं कितनी गैस भरती है ट्रक्स में। हाँ गाइस, पहुँच गए हम जयपुर। पहुँचने वाले 25 किलोमीटर और है, और रास्ते में रुके थोड़ा पानी लेने के लिए। मैंने अब भूख है, प्यास है सवेरे से, कल से ये सब चल रहा है। कितना खतरनाक हाईवे है ये, लगातार गाड़ियाँ, इतना ट्रैफिक, इतना फुल हाईवे है ये, चारों तरफ बस ट्रक ही ट्रक, ट्रक ही ट्रक, ट्रक ही ट्रक। इस टाइम हो गया 8:35, और हम लोग हैं अभी जयपुर में फंसे हुए जाम में, और बहुत भयंकर जाम है। लगभग 1 घंटा हो ही गया हमें यहाँ फंसे हुए। बाकी देखते हैं, हमारा प्लान है कि यहीं कहीं रुक जाएंगे, अब इससे आगे कल चलेंगे, लेकिन अभी फिक्स नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है, पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद प्लान करेंगे कितनी एनर्जी आती है, कितना चलना है। तो गाइस हम लोग हैं अभी जयपुर के अंदर मार्केट में। अभी शाम है तो थोड़ा कम लग रहा है मुझे ट्रैफिक, लेकिन जनरली यहाँ ज़्यादा रहता होगा, है ना? पॉश मार्केट लग रही है यहाँ की, भाई साहब। हम थोड़ा ज़्यादा तमीज से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमने लाइव देखा है, जब निकले थे घर से ही रास्ते में थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ रहे थे बाहर वालों को, तो हमने सोचा कि अब वो भी 2 ही लोग थे, हम भी 2 लोग हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच गए जयपुर। अब यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके हम KFC के पास में, और आज ना यहीं हमने डेरा डालना, हमने डिसाइड कर लिया, से आगे नहीं जाना, कल जाएंगे। तो गाइस खाना वाना खा लिया हमने KFC में, लेकिन फिर उसके बाद हमने खाई आइसक्रीम ली हुई है। हम डिसाइड कर लेंगे हाईवे पे कोई रूम ले लेते हैं। मार्केट में हमने लिया हुआ था, वो ठीक भी नहीं लगा, और हम सोच रहे कि दिल्ली वाले हाईवे पे चलते हैं, वहाँ कहीं रास्ते में बहुत सारे होटल्स दिख रहे थे कल, तो वहीं कहीं रुक जाते हैं। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं फिर से मार्केट। तो गाइस यहाँ के हाईवे पे भी ना बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ के हाईवे पे भी हमारे मामा जी का ढाबा है, शिवा ढाबा, और उन्हीं का शिवा ढाबा है जो अपने। तो गाइस हम लोग जयपुर में तो नहीं रुके, जब भांजे ने सरेंडर कर दिया था आधे रास्ते में, तो उसके बाद रुके हम। रुक जाओ, आ रहा है पानी लेके। जब भांजे ने सरेंडर कर दिया था ना, सो गया रास्ते में, सो गया भाई साहब, खाली बैठा कल से, ना गाड़ी चला रहा, कुछ। अब फिर भी सरेंडर कर दिया इसने, तो फिर मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि अकेला ना बोर हो जाता, नहीं तो अभी भी हम पूरे रेडी हैं चलने के लिए। तो ये लिया है फिलहाल हमने रूम, अच्छा रूम है। तो वैसे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसलिए हम सो जाते हैं फिलहाल। बाकी मिलते हैं। हम लोग ना यहीं रुक गए थे, जगह का नाम मुझे मालूम नहीं है, नीमराना के कहीं आसपास है, आसपास भी नहीं, मतलब 50 किलोमीटर लगभग यहाँ से अभी और नीमराना होगा। रात को हालत ऐसी हो गई थी ना कि और मन नहीं कर रहा था आगे चलने का। मैं तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन मंटू तो सो जा रहा था, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि यहीं स्टे कर लेते हैं। तो अब टाइम हो गया है 8:30, हम लोग उठ गए हैं, और अब कहाँ से ना निकलते हैं, नहा धो के तैयार होके घर की तरफ को। ऐसी हालत हो गई है ना कि मन कर रहा है कि कैसे घर पहुंचूं, लेकिन अभी भी 200 किलोमीटर यहाँ से चलना है घर तक के लिए, घर भी नहीं, रूम नोएडा तक के लिए। हालत खराब हो गई भाई, हालत। अगर तुम कभी आओ ना तो कम से कम 2 ड्राइवर तो लेके ही आना। और वैसे ये रोड है नहीं कि इतना गाड़ी से चलने लायक, मेरी तो मजबूरी थी तो मैं आ गया, लेकिन 2 ड्राइवर हो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लगभग 7.5 पौने 800 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है ड्राइव करने के लिए, और वो भी मैनुअल गाड़ी में।
चलो फिलहाल मैं रेडी होता हूँ और तो हम लोग हो गए रेडी। अरे ये सेम कपड़ों में आपको दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि मेरे साथ धोखा हो गया। मुझे लग रहा था कि मैंने बैग में कुछ और कपड़े रखे हैं, अब देख रहा हूँ तो नहीं मिल रहे हैं भाई, इसीलिए ऐसे सेम एक ही टी शर्ट में। पैंट्स लाया खूब सारी, लेकिन पैंट्स मुझे पहननी है, टी शर्ट पहननी थी, टी शर्ट में लाया नहीं। चलो आज का दिन और काट लेते हैं। तो एक बार अपने रूम से व्यू दिखा देता हूँ। जो मैं रूम लिया था ना हमने, वो था छत व्यू। महंगा बेचा था इन्होंने छत व्यू के नाम पे। ये देखो चारों तरफ से छत दिख रही है, खिड़की खुलती है इसकी, ये खुलती है। ये देखो, चूक न जाना, खाना खाना चक्कर जाना। और वो सामने हाईवे है जो वापस जा रहे हैं अभी जयपुर को, और हमें जाना है लेफ्ट। तो हमने लोगों ने कर लिया चेकआउट, और पता सवेरे सवेरे भी ना अभी भी बहुत भीड़ है यहाँ पे, पूरी गाड़ियों से भरी भरी, अंदर तक पूरा फुल है। तो चलो फिलहाल निकलते हैं, बाकी रास्ते में दिखाता हूँ और घर पहुँच के दिखाता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग होता है। तो कल रात निकले थे इतने अंधेरे में, अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत सा व्यू, और इतने ट्रक भी नहीं दिख रहे हैं अभी तक। तो दिन में नहीं चलते होंगे ट्रक, है ना, है ना। तो वहाँ ना हमें सब हेयर ऑयल नहीं मिला था होटल में, तो हमने भी हेयर ऑयल खरीदा, हेयर एंड केयर। ये पेड ब्रांडिंग है, इसीलिए आप लोग भी इस्तेमाल करें। मेरे बालों का राज यही है, भांजे के बालों का राज भी है। मैं लगाता हूँ ये तेल। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए नीमरा ना, बड़े 3 दिन के बाद, 3 दिन तक गाड़ी चलाने के बाद। और अभी भी ना दिल्ली के बोर्ड देख के डर लग रहा है, इतनी दूर है। रोड नहीं बनी है, लेकिन टोल्स बन के रेडी हो गए हैं, पहले ही वसूली करनी शुरू कर दी उन लोगों ने। और गाइस इतने सारे टोल्स है ना, मतलब पेट्रोल के बराबर ही टोल देना पड़ रहा। फिर से एक टोल को झेलते भाई, फिर से तो मिल गया एक और सीएनजी पंप। तो हम लोग अब यहाँ से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड स्टार्ट हो गया, तो हम लोग यहाँ से गैस भरा लेते हैं अब यहाँ से, क्योंकि मेरे ख्याल से फिर घर जाने तक दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, फिर घर वाले पंप से भरा लेंगे। तो भाई सीएनजी भरा लिया, लेकिन पता है सीएनजी से ज़्यादा ना इस रोड पे टोल है, इतने टोल है, इतने टोल है, इतने टोल है। पता पूरे जर्नी में ना 2700 कुछ रुपए का टोल हमने कल तक दिया था, जो मैंने कल रात कैलकुलेट किया था। अभी आज वाले तो कैलकुलेट ही नहीं किए हैं, तो देखो क्या होता है, बताता हूँ मैं आपको टोटल कितने टोल पड़ते हैं और टोटल कितने रुपए के टोल पड़ते हैं पूरे रास्ते में। और पता कहीं कहीं पे तो देने का बुरा भी नहीं लगता ना, जैसे जयपुर मुंबई वाले हाईवे पे था, उस पर देने में बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि रोड बहुत ही अमेजिंग थी। और एक रास्ता और था जो राजसमंद से अजमेर तक का था, उस पे भी इतने सारे टोल्स हैं, लेकिन रोड इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, क्या बताऊँ। फिर भी लेकिन टोल को स्किप नहीं कर सकते आप। कुछ खाने को, ये हमारा है ब्रेकफास्ट। ये पहली सस्ती चीज़ खा रहा है, मैं इसको इतना महंगा महंगा खाना खिलाते हुए ले गया हूँ यहाँ से, है ना। तो टाइम हो गया 11:30 और हमारे पहला स्टॉपेज है ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे है सुखदेव ढाबा, लेकिन ये वो सुखदेव ढाबा नहीं है अमरीक सुखदेव वाला, लेकिन ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। भीड़ भाड़ एम्बियंस वगैरह तो देख के लग रहा है ठीक होगा, खा के बताते हैं। तो गाइस आ गए हम लोग बिना खाए वापस, क्योंकि यहाँ पे ना तंदूरी पराठा था, तवा पराठा नहीं था, और मंटू खाना है तवा पराठा। तो टाइम हो गया 12:30 और हम लोग पहुँच गए अभी गुड़गांव। एंटर कर रहे हैं हम साइबर सिटी के बिल्कुल पास। आपको अगल बगल से बिल्डिंग्स दिख रही होंगी बड़ी बड़ी, तो यही है DLF साइबर सिटी की पहचान। तो यहाँ से अभी लगभग हमें 1-1.5 घंटे की जर्नी हो रहा है घर पहुँचने की तक, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि कुछ खाने को मिल जाए तो खा लेंगे। तो गाइस यहाँ पे पहले टोल था, इसलिए ना रोड की चौड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई भाई साहब, कोई कहीं से भी लहराते हुए आ जाता है यहाँ पे। तो गाइस हम लोग पहुँच गए दिल्ली 1:10 पे, लेकिन हालत ख़राब हो गई, कुछ नहीं खाया, कमर दर्द हो गया इसके तवे पराठे के चक्कर में। नमकीन खा के हरे वहाँ से। यार खाएगा तवा पराठा बोल,
जाम बहुत है, अगर जल्दी पहुंच गए तो कहीं पे खिलवा दो, खा लेंगे। अच्छा खासा तंदूरी पराठा लूनी 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 मक्खन के साथ खिला रहा था, नहीं खाया इसने। अब यहाँ ढूंढ रहे हैं कोई खाने के लिए। चंपारण खाएगा, ये मंडी हाउस पे आ गई क्या? मालूम लगा सील पार्क। हमने रास्ते भर ना कहीं खाना नहीं खाया था। अब हम आ गए हैं ब्रह्मपुत्र मार्केट में और यहाँ रहेंगे थोड़ा सा, फिर चलते हैं। अभी दिन है ना तो अभी खाली है सब कुछ, और रात शाम को ना पूरी ये स्ट्रीट भर जाती है। तो खाने में एक बार मैंने फिर से मंगाया है महंगा खाना भांजे के लिए। जैसे मैं तो आप 3 दिन से देख ही रहे हो, इतना महंगा महंगा खाना खिला रहा हूँ इसे। ये है चिकन रारा, चटनी और प्याज देखो कितना महंगा, और रोटी देखो। मैं खुद एक खा रहा हूँ, इसको 2 खिला रहा हूँ। देख रहे हो, देख रहा है। तो आ गए खाना वाना खा के वापस, और अपना सीधे घर जाके सो जाना है मैंने। तो फाइनली पहुँच गए अपनी सोसाइटी में। निकाल दिया सर सामान। बड़ा सुकून मिल रहा है 3 दिन के बाद। आज गाड़ी रोक के मैं फुर्सत से अपने रूम पे जाके सोऊंगा। ये तो दिन भर सोया ही है, गाड़ी में भी सोया ही था, कल से तो रोज ही सोया ही है। फिर भी कह रहा था कि घर जाके सोऊंगा।